22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान के समय की बात है। केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद एक बार नेमिनाथ भगवान विचरण करते हुए द्वारिका नगरी में पधारे। देवों ने संवत्सरण की रचना की। द्वारिका के राजा श्री कृष्ण प्रभु की देशना में पधारे। श्री कृष्ण ने नेमिनाथ भगवान को वंदन कर प्रभु से एक प्रश्न किया, प्रभु, वर्ष के सभी दिनों में से किस दिन कम तपस्या करने पर भी अधिक फल मिलता है? नेमिनाथ भगवान ने कहा, मौन 11 का दिन सर्व पर्व में उत्तम है। फिर नेमिनाथ भगवान ने मौन 11 पर्व की महिमा बताई। महिमा सुनकर श्री कृष्ण ने प्रभु से विनय पूर्वक एक प्रश्न किया, प्रभु, इस तप की पूर्व काल में किसने आराधना की है और उसे क्या फल मिला है? तब श्री नेमिनाथ भगवान ने सुव्रत सेठ की कथा बताई। वो कथा क्या है, जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। धातकी खंड के विजयपुर नगर में नरवर्मा नामक राजा और चंद्रावती नामक रानी निवास करते थे। उस नगर में सूर नामक एक सेठ रहते थे। वो सेठ बहुत धनवान और देवगुरु के परम भक्त भी थे। एक बार सेठ ने अपने गुरु से पूछा कि मैं रोज धर्म नहीं कर सकता हूँ। गुरुजी, आप मुझे एक ऐसा दिन बताइए जिस दिन धर्म करने से मुझे ज्यादा फल मिल सकता है। तब सेठ के गुरु ने मौन 11 की महिमा कही और उस दिन संपूर्ण मौन, चौविहार उपवास, 8 प्रहर यानी कि पूरे दिन का 24 घंटे का पौषध, देववंदन आदि विधि सेठ को बताई। गुरु ने बताया कि जैन तत्व ज्ञान के अनुसार 5 भरत क्षेत्र और 5 ऐरावत क्षेत्र होते हैं। केवल ज्ञानी भगवंत बताते हैं कि हर क्षेत्र में मौन 11 के पावन दिन 5 कल्याणक होते हैं। तो भरत क्षेत्र के 5 × 5 25 और ऐरावत क्षेत्र के 5 × 5 25, कुल मिलाकर 50 कल्याणक हुए। ऐसे वर्तमान यानी कि प्रेजेंट 24 में 50 कल्याणक हुए हैं। अतीत यानी कि पास्ट में जो 24 हो चुकी है उसमें भी 50 कल्याणक इसी दिन हुए थे और आने वाली 24 यानी कि फ्यूचर में भी ऐसे 50 कल्याणक मौन 11 के दिन ही होंगे। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को मिलाकर देखें तो कुल 150 कल्याणक इस दिन पर है। इसीलिए इस दिन कोई भी तपस्या करने से 150 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। मौन 11 का तप 11 साल तक किया जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि इस 24 में 18वें तीर्थंकर श्री अरनाथ भगवान का दीक्षा कल्याणक, 19वें तीर्थंकर श्री मल्लीनाथ भगवान के जन्म, दीक्षा और केवल ज्ञान कल्याणक और 21वें तीर्थंकर श्री नमीनाथ भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक, ऐसे 5 कल्याणक मौन 11 के दिन हुए हैं। सूर सेठ ने गुरु के द्वारा बताई मौन 11 तप की आराधना विधि पूर्वक पूर्ण करके खुद का आयुष्य पूर्ण होने पर आरण नामक 11वें देवलोक में देव के रूप में उत्पन्न हुए और फिर देवलोक में आयुष्य पूर्ण होने पर वहां से च्यवन कर यानी कि सेठ की आत्मा उस देवलोक में से निकलकर जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में शौरीपुर नगर में समुद्र सेठ की पत्नी की कुक्षी से पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। बालक का नाम सुव्रत रखा गया। जन्म के समय अपार धन प्राप्त होने से पुत्र का बड़ा जन्मोत्सव मनाया गया। जब सुव्रत कुमार युवान हुए तब उनका विवाह 11 कन्याओं के साथ हुआ। पूर्व भव में मौन 11 की उत्तम आराधना के प्रभाव से सूर सेठ की आत्मा 11वें देवलोक में देव बनी और सुव्रत सेठ के भव में 11 पत्नियों के साथ 11 करोड़ सोना की मोहरें और 11 पुत्र की प्राप्ति उन्हें हुई। एक बार नगर के उद्यान में मनः परिज्ञानी शील सुंदर सिद्धेश्वर जी महाराज साहब पधारे। वहां के राजा और सुव्रत सेठ भी सपरिवार उन्हें वंदन करने के लिए गए। आचार्य श्री ने धर्मोपदेश दिया जिसमें मौन 11 की महिमा सुनाई, जिसे सुनकर सुव्रत सेठ को जाति स्मरण ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान से सब जानने के बाद सुव्रत सेठ ने विनय पूर्वक गुरुवर से कहा, मेरे अंगीकार करने योग्य धर्म मुझे बताने की कृपा कीजिए। गुरुवर ने संपूर्ण सभा के समक्ष सुव्रत सेठ का पूर्व भव बताते हुए कहा, तुमने पूर्व भव में मौन 11 का तप किया था, इससे इस भव में ऐसी रिद्धि प्राप्त की है और अब भी वही तप कीजिए जिससे मोक्ष सुख भी प्राप्त होगा। सुव्रत सेठ ने पूर्ण भावों के साथ परिवार सहित मौन 11 का व्रत लिया। मौन 11 के दिन उपवास करके सुव्रत सेठ पूरे दिन बिना एक भी वर्ड कहे मौन पूर्वक रहते थे। एक बार मौन 11 के दिन सुव्रत सेठ अपने घर में परिवार सहित पौषध की आराधना कर रहे थे। तभी अचानक नगर में आग लग गई। लोगों ने सुव्रत सेठ को घर से बाहर निकलने के लिए कहा, लेकिन सुव्रत सेठ और उनका परिवार तो धर्म आराधना में लीन था। कहते हैं ना, जहां धर्म होता है वहां कुछ गलत नहीं हो सकता। धर्मो रक्षति रक्षितः, और इसीलिए ही संपूर्ण नगर जलकर भस्म हो गया। लेकिन सुव्रत सेठ के धर्म के प्रभाव से उनका घर, दुकान, हवेली, गोदाम, पौषधशाला आदि सभी बच गए। सेठ की संपूर्ण संपत्ति सुरक्षित देख राजा, मंत्री आदि सब लोग आश्चर्यचकित हो गए और जैन धर्म की प्रशंसा भी करने लगे। तब पूर्ण होने के बाद सुव्रत सेठ ने सोचा कि अब वक्त आ गया है, मुझे गुरु के पास चारित्र ग्रहण कर अपने मनुष्य भव को सफल बनाना चाहिए। सुव्रत सेठ के पुण्य योग से मन परिज्ञानी आचार्य भगवान श्री गुण सुंदर सिद्धेश्वर जी महाराज साहेब सुव्रत सेठ के नगर में पधारे।
सूरत सेठ ने अपने बड़े पुत्र को घर आदि की जिम्मेदारी सौंपकर अपनी 11 पत्नियों के साथ संयम जीवन अंगीकार किया। एक बार मौन 11 के दिन सूरत सेठ जो अब साधु बन चुके थे, वे कायोत्सर्ग ध्यान में लीन थे। तब एक मिथ्यात्वी देव ने उनकी परीक्षा लेने की इच्छा से एक अन्य साधु के शरीर में प्रवेश करके सुब्रत मुनि के सर पर रजोहरण से प्रहार किया। क्रोध न करते हुए सुब्रत मुनि आत्मचिंतन में डूब गए। शुभ ध्यान करते करते उन्होंने चारों घाती कर्मों का क्षय कर केवल ज्ञान प्राप्त किया। कई वर्षों तक भव्य जीवों को प्रतिबोध देने के बाद सुव्रत केवली मोक्ष में गए। ऐसी अद्भुत छोटी सी तपस्या का भी 150 गुना ज्यादा फल देने वाली मौन 11 पर्व की आराधना करने का सौभाग्य हमें भी प्राप्त हुआ है। जिस तरह पर्युषण का महत्व है, उसी तरह मौन एकादशी यानी कि मौन 11 का भी महत्व है। मौन 11 की तिथि मार्गशीर्ष सुदी 11 के दिन होती है। यह पवित्र दिन खास उनके लिए ज्यादा महत्व का है जो कार्यों में व्यस्त रहने के कारण धर्म आराधना नहीं कर पाते हैं। जैन धर्म में जिस तरह पर्युषण पर्व हम बड़े ही उल्लासपूर्वक मनाते हैं, उसी तरह मौन 11 के दिन भी तब जब स्वाध्याय में लीन होकर इस पर्व को भी उल्लासपूर्वक मनाया जाता है। आप सभी को मौन 11 की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जिन शासन, जय महावीर।